नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। और उपसर्ग हमें किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत से इजी प्रश्न कई बार हमारा जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर हम गलत कर देते हैं। हमें वहाँ एग्जाम में बैठे होते हैं तो बड़ा इजी लगता है कि वो आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, बड़ा इजी सा लगता है। हिंदी तो विशेष तौर से बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब ऑप्शन फिलअप करते हैं तो वहां पर गलतियां कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं। या दूसरा ये भी होता है कि जो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो कुछ अलग ही टाइप का होता है, वहां आते हुए प्रश्न गलत होते ही होते हैं। तो हम आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न हमारे गलत ना हो, इससे अच्छा है कि उसको पहले जो हमारा टॉपिक है उसको कवर अप कर लें। तो शुरू करते हैं। उपसर्ग की क्या होता है? सबसे पहले कि उपसर्ग है शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके नए शब्दों का निर्माण करता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी किसी भी शब्द के जब आगे लगता है तो उसके अर्थ में क्या कर देता है? ये परिवर्तन कर देता है। पहली बात यहाँ पर एक चीज समझ लेनी जरूरी है कि ये किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, न कि पीछे लगते हैं, यही गलती होती है। फिर हमारा है ज्ञान शब्द। देखो, ज्ञान शब्द है, अ उपसर्ग लग गया तो क्या बनेगा? आपका अज्ञान शब्द बन गया। ठीक है, सॉरी, अज्ञान शब्द आपका बन गया। तो यानी कि पूरे शब्द के अर्थ में इसने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार से हमने कुछ उपसर्ग लिखे हैं जो या तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं। अति इंद्रिय सबसे पहला, अति से बन गया अति इंद्रिय, अत्यंत, अति उत्तम। अब यहाँ का कंफ्यूजन इसी प्रकार के जो आपके उपसर्ग जो शब्द हैं उन्हीं में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब अत्यंत है, यहाँ पर कुछ अत्य लगा देते हैं, कुछ अत लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पर संधि हुई है भाई। कौन सी? अति इंद्रिय में दीर्घ संधि हुई है, अत्यंत में यण संधि है, अति उत्तम में भी यण संधि है। अगला आपका अधि, यह तो चलो इजी सा है, ये भी अधिकरण है, अधिनायक है, और ये पर फिर अध्यात्म हो गया, संधि हो गई। अनुशंसा है, अनुष्ठान है, अनुभव है। अव से अवगुण बन गया, अवतरण में अव आ गया। फिर देखो अवमूलन, मूल्यन में अव आ गया। दुष इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दुशासन, दुष्काल और दुष्प्रकृति। यह सवाल ये कि क्या सर यहाँ पर से ये था, फिर द्वय वाला हो गया, फिर ये आपका षटकोण वाला से हो गया। क्या ये भी आपका क्या है? संधि का नियम है। जब आप विचलक संधि पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये नियम पढ़ेंगे कि कौन से सह का कौन सा सह होता है, यानी कि सह का मतलब विसर्ग का कौन सा सह होता है। निर का निरंकुश बन गया, निरीक्षक बन गया, निरालंबन बन गया, प्रति से प्रतिकूल हो गया, प्रतिरूप हो गया, प्रत्येक, यहाँ पर भी आपकी देखो प्रति प्लस एक, यहाँ पर भी आपकी यण संधि हो गई। तत् से बन गया तत्काल, तत्पश्चात, तद अनुसार बन गया। परि से परिक्रमा बन गया, परिचारक बन गया, परिणाम बन गया। वि से विकल्प बन गया, विपत्ति बन गया, और विनाश बन गया। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार के शब्दों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है कि कौन से में आपका कौन सा उपसर्ग है या अलग हो रहा है। आगे देखते हैं। ऐसे देखो, अब ए भी, अब आपको सीधा दीजिए अचेत शब्द में उपसर्ग बताइए, तो बड़ी कंफ्यूजन है कि जी इसमें भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, अचेत में ए उपसर्ग है, अछूता में ए है, और अनजान में भी ए है। यहाँ देखो, अन से अनपढ़ हो गया, अनजान हो गया, और आपका क्या हो गया? अनदेखा हो गया। बड़े इजी है, लेकिन भाई जी गलत बारी, बहुत बारी गलत हो गया, बहुत बारी। कई बार यूँ लगा है अपन जमा आसान है, कर जाएगा, करे कौन सा बटकी पेपर में वो नहीं बटकी आप लोग। नी से निकम्मा, निडर, निपट हो गया। ती से तिकोना, तिगुना और तिपाही हो गया। सह से सहित हो गया, सचेत हो गया, सजग हो गया। भर से भरकम हो गया, भरपेट हो गया, और बरबार हो गया। ठीक है। अल से अलविदा हो गया, अलरग, अलगर्ज हो गया, और अलबेला हो गया। ठीक है। दर से दरअसल हो गया, दरकिनार हो गया, दरबार है। बै से बैखूबी, बदौलत, और बैनाम हो गया। ला से बन सकता है आपका लापता, लावारिस, लाजवाब। ठीक है, लाजमी। ना से नाकाम, नादान, नापसंद, और बर से बरकर, बर्दाश्त, और बरकत। तो
ये सारे इस प्रकार के शब्द हैं जो कहीं ना कहीं आपसे पूछे हुए शब्द हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। और हमें उपसर्ग कब आ सकते हैं, उपसर्ग आप कब सीखते हैं, इस प्रकार से ज्यादा शब्दों का अभ्यास करेंगे तो ही आप उपसर्ग के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे। एक बार मैं फिर ये बात आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी टॉपिक को इजी न समझें एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो हम आज इस स्लाइड के अंदर इतना ही करेंगे। उपसर्ग फिर भी आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे बताएं कि हमें इस प्रकार से और अगर आप करेंगे तो इसके अंदर और भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप इतना ही करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।